हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग आज पढ़ेंगे हम लोग। तो पार्टनरशिप का मीनिंग है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है 1932, उसका ये डेफिनेशन लिया गया है। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक रिलेशन होता है कुछ लोगों के बीच में। वो एक ग्रुप बना के बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं उसको आपस में शेयर करते हैं। और बिजनेस जो होता है या तो सारे मिल के चलाते हैं या कोई एक उनके बदले चलाता है। तो मीनिंग को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ की पॉइंट है। सबसे पहला की पॉइंट है रिलेशन, उसके बाद दूसरा की पॉइंट है पर्सन्स, उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर एक बिजनेस। ठीक है, ये सारे जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है ये सारे फीचर्स इसके हैं कि ये सारे चीज़ होने चाहिए पार्टनरशिप अकाउंट में। रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कैसे होगा? पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, वो डीड ओरल होता है या रिटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, पर्सन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक आदमी कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। तो एक से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर्सन्स लिखा हुआ है। फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का बात जरूर रहता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो लोग शेयर करेंगे। अब शेयर इक्वली करेंगे कि किस रेशियो में करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है, जो कि ये लोग आपस में डिसाइड करता है। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए जिसको वो लोग मिलकर चलाएंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि या तो जितने पार्टनर है सब एक्टिव होकर बिजनेस में काम कर रहे हैं, या फिर कोई एक पार्टनर को उन्होंने कहा है कि तुम बिजनेस को चलाओ पूरी तरह से, और वो बाहर से उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो हो गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो अकेला सबके लिए एक्ट करता है। तो ये हो गया पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हम लोग इसका फीचर्स पढ़ेंगे। तो कुछ की फीचर्स हैं। नंबर एक है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, ये तो मीनिंग से ही हम लोग को कुछ कुछ फीचर्स पता चल गया कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तो इसमें मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 100%। ये नया अमेंडमेंट है 2013 कंपनीज एक्ट का। पहले था ये 20 और 10, बैंकिंग कंपनी के लिए 10 और अदर्स के लिए 20 था, लेकिन अभी ये लिमिट बढ़ के 100 कर दिया गया है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट। फीचर, दूसरा फीचर है इसका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वो होता है जिसमें सारे बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस की, कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, और भी बाकी चीज़ें, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, कौन से पार्टनर किस तरह से बिजनेस में अब एक्टिव रहेंगे, किसको सैलरी किसको कमीशन, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। तो ये पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर रिटर्न हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाए, क्योंकि बाद में किसी लिटिगेशन का प्रॉब्लम आया तो हम लोग इन्फोर्स कर पाएंगे उसको कोर्ट में। तो पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, लेकिन रिटर्न को पार्टनरशिप डीड बनाना ज़्यादा अच्छा है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, बिजनेस मोटिव। सारे पार्टनर मिलकर जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो आपका मोटिव जो होना चाहिए वो बिजनेस का होना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी दो लोग मिल के जॉइंटली होल्ड करते हैं तो उसको जॉइंट होल्डर बोलते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं हुआ क्योंकि वो लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस मोटिव होना जरूरी है। चौथा पॉइंट है लिमिटेड लाइफ। पार्टनरशिप बिजनेस का जो लाइफ होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वो पार्टनर से जुड़ा होता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई रिटायर कर गया या बैंक करप्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस भी खत्म हो जाता है। तो इसका लिमिटेड लाइफ होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। सारे पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, उसका पर्सनली लायबल होते हैं उसके लिए। अगर कोई थर्ड पार्टी से उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और किसी वजह से लॉस या कुछ भी हुआ तो लॉस जो है वो बियर करेंगे। पार्टनरशिप का जो एसेट है वो तो लायबल होगा ही, वो पर्सनली भी लायबल होंगे, उनको सारे लॉस बियर करने पड़ेंगे। इसलिए इसका जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। देखिए म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, प्रत्येक पार्टनर जो होता है वो बिजनेस का एक एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे अगर पार्टनरशिप में अगर 4 पार्टनर हैं और किसी थर्ड पार्टी ने किसी भी एक पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो माना जाएगा कि उसने बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने किसी एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकी लोग भी तो है पार्टनर तो उनके साथ, तो कोई थर्ड पार्टी सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं। वो किसी एक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऐसा माना जाएगा कि वो जो पार्टनर है वो अपने फर्म का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और इसके लिए सारे पार्टनर, बाकी के जो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है वो सारे लायबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस। स्टेटस अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप का अलग स्टेटस होता है, इसीलिए हम उसका अलग अकाउंटिंग करते हैं, उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं हम लोग। ये सारे फीचर्स थे जो हमने अभी पढ़ लिए। ये सब मैं अभी बैकग्राउंड इसका बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद है अभी अकाउंटिंग करना है इसका। लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब लॉ के क्लासेस अपने चालू होंगे, तो एक एक चीज़ को, एक एक फीचर्स को, उसको बड़ी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग अकाउंटिंग वाले पार्ट में आते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पार्टनर्स को इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल को 2 मेथड से हम लोग ट्रीट करते हैं। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में 2 अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आज पहले इसको हम लोग सीखेंगे कि ये दोनों मेथड है क्या, एक एक करके पहले पहला मेथड सीखेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड पे सीखेंगे। और पहला मेथड में ये 2 अकाउंट जो ओपन करते हैं वो क्यों ओपन करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड सीखेंगे। इसमें 2 अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसको हमको चेंज नहीं करना है। मतलब अगर हम लोग 3-4 साल बाद भी अगर बिजनेस को देखें तो जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ देखें तो हमें पता चल जाए कि हमने इनिशियल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था। और जितने डे टू डे बिजनेस के ये सब ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे, फर्म के साथ, पार्टनर के साथ जो जो ट्रांजेक्शन होंगे उसका हम लोग करेंट अकाउंट के साथ डील करेंगे। तो करेंट अकाउंट्स क्या होता है कि हमेशा उसका बैलेंस चेंज होते रहेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसका फॉर्मेट देखेंगे क्या होगा। पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये उसका फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 2 पार्टनर है ए और बी, दोनों का इनिशियल कैपिटल है 1,50,000। ये हुआ इनका इनिशियल कैपिटल। तो ये कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग डालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहला दिन, मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को इनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। एक लाख और 50,000। अब क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसके अंदर पूरे साल में और कोई एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये सिर्फ 1-2 केसेस में चेंज होता है। अगर कभी भी कैपिटल अगर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ा, कोई पार्टनर फिर से कैपिटल लेके आया, तब इसमें चेंज आता है, या फिर कैपिटल से कोई विड्रॉ कर रहा है तो इसमें चेंजेस आएगा, वरना ये ऐसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, साल के एंड में बैलेंस कर देते हैं।
यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। डेट होगा 31/12/19। मतलब ईयर एंड पे देखेंगे कि बैलेंस सेम है जो ओपनिंग बैलेंस था, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल अपना चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। इसमें इस तरह से ट्रीट करते हैं। और इसमें एक और अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में फॉर्मेट सेम है। इसमें क्या होता है कि हम लोग करेंट अकाउंट का आपका सम में बैलेंस दिया रहेगा, तो बैलेंस हम लोग लिखते हैं जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, जो भी बैलेंस दिया रहेगा वो लिखेंगे। इसमें पार्टनर का जितने प्रॉफिट वाले एलिमेंट है वो सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे अगर पार्टनरशिप में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसके कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इधर लिखेंगे। अगर उसको सैलरी मिल रहा है पार्टनरशिप से तो यहाँ लिखेंगे। अगर उसको कमीशन मिल रहा है तो कमीशन यहाँ लिखेंगे। फिर बिजनेस के प्रॉफिट में उसको शेयर मिल रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। और इधर हम लोग लिखेंगे, अगर वो कोई ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब खर्चे हैं, तो सब इधर डेबिट करेंगे। टू लॉस, अगर प्रॉफिट के जगह लॉस हो रहा है तो लॉस इधर आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। मतलब जितने भी डे टू डे बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ हैं, उन जो ट्रांजैक्शन है, उन सबको रिकॉर्ड हम लोग करेंट अकाउंट में करते हैं। इससे क्या होता है कि कैपिटल अपना फिक्स्ड बना रहता है और जितने भी प्रॉफिट या लॉस या जो भी है वो सारे एडजस्ट हो जाते हैं करेंट अकाउंट में। इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है। दूसरे मेथड में हम लोग को सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और जो पहले मेथड में हम लोगों ने दो अलग अलग अकाउंट बनाना सीखे थे, उन सब चीज़ों को मर्ज करके एक ही अकाउंट में हम लोग डालते हैं। तो ये उससे सिंपल है क्योंकि इसमें आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो इस तरह से होगा। इसी सम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो एग्जांपल मैंने लिया है, ये बी के पास उन्होंने इनिशियल कैपिटल 1,50,000 डाले थे वो, तो कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था कि इसको यहीं पर क्लोज कर दिया था क्योंकि फिक्स मेथड था। अब यहाँ क्या करेंगे, करेंट अकाउंट में जो वहाँ डालते थे सब यहाँ पे कि एडजस्टमेंट एक ही जगह होगा। तो जैसे वहाँ पे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो भी यहाँ आ जाएगा इसके साथ। बाय सैलरी, अगर सैलरी मिल रहा है तो सैलरी लिख देंगे। कमीशन अगर मिल रहा है तो कमीशन लिखेंगे। और इधर हम लोग लिख देंगे ड्राइंग टू ड्राइंग। ड्राइंग अगर कुछ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कुछ है। बिजनेस में लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ आ जाएगा और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको एक साथ बैलेंस कर देंगे, बैलेंस CD। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहाँ पे जो इनिशियल बैलेंस था 1,50,000, ये सारे एडजस्ट होने के बाद यहाँ तो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहले वाले में चेंज नहीं होता था, इसको सिर्फ कैपिटल लिख के और सेम जो ओपनिंग है उसको क्लोजिंग लिख के हम लोग अकाउंट क्लोज कर देते थे। और ये सारा काम जो है सारा हम लोग करेंट अकाउंट से करते थे, लेकिन यहाँ सब एक ही जगह होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो चलिए अब हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे हम लोग डील करते हैं। चलिए हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि फिक्स मेथड से कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे बनाते हैं। तो एक सम मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि अभिजीत एंड अविनाश आर पार्टनर्स। अभिजीत कैपिटल 2 लाख ऑन 1/1/19, करेंट अकाउंट बैलेंस दिया 15,000, डेबिट बैलेंस, ड्राइंग 500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट है 10,000।
अब इसको हम लोग फिक्स मेथड से सबसे पहले बनाएंगे, फिक्स मेथड सीखेंगे। तो फिक्स मेथड में मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट पहले बनाएंगे, अभिजीत कैपिटल अकाउंट। इसमें उसका इनिशियल जो बैलेंस है उसको डालेंगे, उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1/19 बाई बैलेंस BD 2 लाख। अभी सारे एडजस्टमेंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे इसमें नहीं करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस CD 2 लाख। तो ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट बन गया। इसमें देखिए उनका कैपिटल अभिजीत का चेंज नहीं हुआ है, जो ओपनिंग बैलेंस पे था वही क्लोजिंग बैलेंस पे कैपिटल था। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें करेंगे। तो हम लोग बनाएंगे अभिजीत करंट अकाउंट। इसमें सबसे पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस 15,000 डेबिट। डेबिट का मतलब है नेगेटिव, करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखता है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस है तो हम लोग इसको डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैलेंस BD 15,000। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ड्राइंग 500 पर मंथ। तो ड्राइंग हम लोग लिख देंगे, ड्राइंग खर्चा है तो डेबिट साइड लिख देंगे। टू ड्राइंग 500 इंटू 12 6,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अपना इनकम है तो ये आएगा क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ऑन 2 लाख 12,000। नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा इधर बाय प्रॉफिट 10,000। तो ये हम लोग सारे जो एडजस्टमेंट है वो हमने कर लिए। अब इसको बैलेंस कर देना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 22,000। इधर ये 21,000, मतलब बैलेंस आया है क्लोजिंग बैलेंस CD 1,000। तो ये हम लोग फिक्स मेथड से बनाया है हमने, जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट को दोनों अलग अलग कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीख लिए। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और करेंगे, जिसमें ये सीखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आइए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं और इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं। सम है अभिजीत कैपिटल 3 लाख, इज टोटल ड्राइंग 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है, मैंने बताया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ही सारा ये एडजस्टमेंट होगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अभिजीत कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अभिजीत का कैपिटल है 3 लाख, बाय बैलेंस BD 3 लाख। इस टोटल ड्राइंग है 12,000, तो ड्राइंग इधर आ जाएगा। टू ड्राइंग 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% 18,000। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। इसका टोटल होगा 3,38,000 और बैलेंस आ जाएगा इधर बैलेंस CD 3,38,000।
26,000। तो इसमें आप ध्यान से देखें कि उसने ओपनिंग बैलेंस उसका 3 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,26,000। मतलब पूरे साल बिजनेस करने के बाद उसको इतने प्रॉफिट हुआ, 26,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 26,000 से उसका कैपिटल बढ़ गया। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में इसलिए कैपिटल चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाख से 3,26,000 हो गया। अगर ये लॉस होता तो 3 लाख से कम हो जाता। तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं कि जिसमें कैपिटल चेंज होते रहता है। और इसके पहले वाले में सीखे थे जिसमें कैपिटल चेंज नहीं होता है। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड और कैपिटल मेथड का। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के डिफरेंस का मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिए तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं भी थोड़ा डाउट होगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है, क्यों दोनों अलग अलग है, आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स है। पहला बेसिक है नंबर ऑफ अकाउंट। तो फिक्स मेथड में 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली 1 अकाउंट मेंटेन। जितने भी पार्टनर है सबके लिए एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, उसी में सारा एडजस्टमेंट होगा। सेकंड डिफरेंस है चेंज ऑफ बैलेंस। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नॉट चेंज। मतलब फिक्स मेथड में मैंने तो बताया था, सम करके भी हम लोग देखे कि उसमें उसका बैलेंस चेंज नहीं होता है और फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता है। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव कभी शो नहीं करता है, कभी भी नेगेटिव शो नहीं करता है। लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव शो कर सकता है। हमने जो फिक्स का सम बनाया था उसमें जो करेंट अकाउंट था उसका डेबिट बैलेंस था, मतलब वो नेगेटिव था। लेकिन कैपिटल अकाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। एडजस्टमेंट, जितने सारे एडजस्टमेंट है जो हमने इंटरेस्ट के किए, ड्राइंग के किए, सारे जो एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट से होता है फिक्स मेथड में, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। सम भी कर लिए, समझ भी लिए और डिफरेंस भी हम लोग देख लिए। कैपिटल के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है कमीशन। पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा सम बाद में सीखेंगे कि कैसे करते हैं, जिसमें कंबाइंड सारे एडजस्टमेंट हम लोग उसमें सीखेंगे। कैपिटल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कमीशन। पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके सीखेंगे, उसके बाद जब सारे टॉपिक्स हम लोग सीख जाएंगे तब बड़े वाला सम एक साथ करेंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखें पार्टनरशिप होता क्या है, उसका मीनिंग, फिर उसके बाद कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल करेंट, उसके बाद उसका मेथड। अब हम लोग सीखेंगे कमीशन। ये कमीशन होता क्या है? ये कमीशन पार्टनरशिप बिजनेस अपने पार्टनर को देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो बिजनेस में काम करते हैं, तो काम करने के बदले में या तो उनको सैलरी मिलता है, तो सैलरी जो होता है वो मंथली पेमेंट होता है, फिक्स्ड पेमेंट जो उनको मिलता है। किसी किसी को कमीशन मिलता है। आपके जो कमीशन होता है ये सेल के ऊपर मिलता है, किसी को नेट प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। एक फिक्स परसेंटेज होता है जो कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जिसको देना होता है कमीशन, उसको उस फिक्स परसेंटेज को देते हैं सेल के ऊपर या नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो इसके चार्ज करने के 2 तरीके हैं। कभी कभी बोलता है कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सेकंड है कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अभी दोनों में कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ये होता है कि आपको सम में प्रॉफिट दे दिया रहेगा, प्रॉफिट को लिखा रहेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग है, कमीशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है, तो उस पर हमें प्रॉफिट चार्ज करना है। ये बड़ा ही सिंपल है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट है 10,000 और कमीशन है 10%, कमीशन 10% और बोल रहा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो सिंपल है। जैसे नॉर्मली हम लोग परसेंटेज अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करेंगे, कमीशन निकल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नॉर्मली परसेंटेज अप्लाई करते हैं कमीशन हमारा निकल जाएगा। तो 10,000 का 10% करेंगे, 1,000 आंसर होगा। तो ये बिफोर चार्जिंग बड़ा ही सिंपल है, जैसे आप परसेंटेज करते हैं वैसे आप करेंगे, आपका आ जाएगा।
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम लोग सीखेंगे कि आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन कैसे निकलेगा। तो आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन में 2-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सम में कुछ इस तरह से लिखा रहता है, आफ्टर चार्जिंग सर्च और हिज कमीशन। कभी कभी सम में लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कभी कभी ये रहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आफ्टर चार्जिंग डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कि इस 4 तरह से सम में दे सकते हैं कि कमीशन निकालने के लिए। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे कमीशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है अमाउंट जिसके ऊपर कमीशन निकालना है इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे क्या करते हैं, 100 के साथ रेट को प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि पहले से ही कमीशन उसमें इंक्लूड है, इसीलिए हम लोग रेट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए सम लेते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट है 1,10,000 और कमीशन है 10%। पहला केस में हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहला केस में बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच और हिज कमीशन। तो इसमें इसका कमीशन जब हम लोग निकालेंगे तो 1,10,000 इंटू रेट 10% इंटू 100 प्लस 10। कुछ कुछ एक्स्ट्रा लेजेंड स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करेंगे 10 से 10 को काट देंगे और फिर 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो 10,000 आ जाएगा कमीशन। ये तो हुआ पहला कमीशन, ये तो हुआ पहला पॉइंट जिसमें बोला है कि सच हिज कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच हिज कमीशन, मतलब उसका कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं कि मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी। ए का कमीशन है मान लीजिए 11,000 और बी का हम लोग निकाल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट है 1,10,000। तो इसमें जब बी का हम लोग कमीशन निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट में से इस कमीशन को माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन रेट इंटू 100 प्लस रेट वैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ए का कमीशन माइनस करने से आता है 99,000। अब हम लोग बी का निकालेंगे कमीशन 99,000 इंटू रेट 10% है इंटू 110 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। $9,000। ये हुआ सेकेंड केस। उसके बाद है एक्सपेंसेस। इसको आप लोग ऐसे समझ जाइए कि जिस तरह से हमने कमीशन को माइनस किया वैसे अगर कुछ एक्सपेंसेस दिया रहेगा सब में, तो एक्सपेंसेस को भी माइनस करके फिर इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कमीशन। और फोर्थ नंबर है डिविजिबल प्रॉफिट। मान लीजिए सम में डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 11,000 है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 11,000 है और यहाँ लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब इसका डिविजिबल प्रॉफिट चार्ज करने के बाद, तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 माइनस उसका बी का प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट 99,000। अब इस पे हम लोग 10% कमीशन निकालेंगे 9,000। तो ये हो गया 4 केस। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग करके बता दिया है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और हिज कमीशन रहेगा। एक बार और सुन लो, बता दे रहा हूँ। सच कमीशन और हिज कमीशन रहेगा तो सिंपली जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
बस खाली इतना याद रखना है कि रेट जो रहेगा नीचे 100 ना लेके उसमें रेट ऐड कर देंगे। अगर 10% है तो 10 ऐड होकर 110 होगा, 20% होगा तो 120 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड केस है ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब उसके जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसके पहले जितने भी कमीशन हम लोगों ने बाकी पार्टनर को दिया वो सारे माइनस करने के बाद फिर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। थर्ड केस एक्सपेंसेस, जिस तरह से कमीशन माइनस किए उसी तरह से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और फिर वो फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर का अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो माइनस करने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये कमीशन है, ये कमीशन है। कमीशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया।